हाँ जी बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नाम आता है जिसका नाम आते ही अच्छे अच्छे बच्चे घबरा जाते हैं। वो है बच्चा बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। आज के बाद बच्चों तुमको वो कंपाउंड देख करके डर नहीं लगेगा। आज मैं आपको केवल नाम नहीं, उसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। कम बैक केमिस्ट्री लवर। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड में पहुंच चुके हैं जहां दो रिंग होता है, लेकिन बच्चों याद रखना, वो दोनों रिंग का कंपाउंड का नेम एक जैसा नहीं होता है। कहीं कार्बन एक रिंग शो करता है तो कहीं एक ब्रिज बना होता है। यही अंतर तय करता है कौन स्पायरो है, कौन बाइसाइक्लो। डिफरेंस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बच्चों आज आप वीडियो में सीखेंगे बाइसाइक्लो क्या है और स्पायरो क्या होता है। ब्रिजहेड कार्बन को कैसे पहचानेंगे, स्पायरो कार्बन क्या होता है, नंबरिंग कहां से शुरू होती है, आईपीएससी ने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा, और एग्जाम में आने वाला बहुत सारा ट्रिकी एग्जाम्पल्स। देखो देखते हैं। कंपाउंड्स कंटेन टू रिंग। कंपाउंड्स कंटेन टू रिंग। दो रिंग्स वाले कंपाउंड को देखते हैं हम लोग। पहली बात समझो, इफ टू रिंग्स हैव वन कॉमन कार्बन, then compound is called spirocyclic। देखो स्पायरोसाइक्लिक, इसका एग्जाम्पल देखो। देखो यहां जो कार्बन है शेयर कर रहा है, दो रिंग को ज्वाइन कर रहा है कार्बन, इसलिए क्या है हमारा एस्पायरो है बच्चा। देखो ऐसे एस्पायरो है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द टू रिंग्स शेयर टू एडजेसेंट कार्बन। कार्बन then it is called fluid bicyclo। इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चा। इस तरह से, यानी देखो क्या हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन, ये दोनों कार्बन आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, दोनों रिंग बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सेम चीज समझो, इफ द टू रिंग्स शेयर टू नॉन एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन, then it is called bridged bicyclo। इसका देखो, अगर एग्जाम्पल देखना चाहोगे, देखो ऐसे बनाओ। देखो इस तरीके से बनेगा।
ब्रीड बाय साइक्लो। क्या सीख पाया? आप सीख पाए एस्पायरो, फीड बाय साइक्लो और ब्रीड बाय साइक्लो। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग नोमेनक्लेचर का इसका रूल देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ बायसाइक्लिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ बायसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बच्चा। एच बायसाइक्लो कंपाउंड has two bridgehead and three bridge। ये दिमाग में रखना है। टू ब्रिज हेड है और तीन ब्रिज है। देखो, ब्रिज हेड is the junction where three bridges meet। क्या होगा? जहां पर तीन ब्रिजेज मिलेंगे हम लोग, उसको हम लोग ब्रिज हेड कहेंगे। नेक्स्ट देखो, पाथ connected the bridgehead is called ब्रिज। अब सवाल उठता है, ब्रिज किसको कहेंगे? जो पाथ कनेक्ट करेगा ब्रिज हेड को, उसको क्या कहेंगे? ब्रिज कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट, while counting while counting the carbon of bridge carbon of bridgehead is not counted। क्या करेंगे हम? ब्रिजहेड के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो एक एग्जाम्पल है, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे बच्चा? ब्रिज हेड बोलेंगे। और ये पोजीशन भी जो हमारा ब्रिज हेड कहलाएगा। क्योंकि दोनों कंडीशन में आप देख लो, ये हमारा तीन ब्रिज जुड़ रहा है। और यहां देखो क्या हो रहा है, ये दिस वन इज 1 2 3 4, फोर कार्बन ब्रिज, फोर कार्बन ब्रिज है ये। अब ये देखो 1 2 3,
इसकी जब बात करोगे तो 3 कार्बन ब्रिज है। ध्यान से देखो, 3 कार्बन ब्रिज है। यहां क्या है बाबू, 0 कार्बन ब्रिज है। 0 कार्बन ब्रिज। क्लियर हुआ बात? ब्रिज होड, ब्रिज हेड किसको कहेंगे? ब्रिज हेड है हमारा दो, और हमारा 3 ब्रिज है अलग से। एक ब्रिज में 4 कार्बन है, एक ब्रिज में हमारा क्या है, 3 कार्बन है, एक में कोई भी कार्बन नहीं है। ठीक है, जितना कॉर्नर दिखता है उतना कार्बन है बच्चा, लाइन बॉन्ड के हिसाब से, उस हिसाब से काउंट करना। ठीक है, इस तरीके से बच्चा तुमने क्या किया, फ्यूज बायसाइक्लिक को देखा। अब ब्रिज बायसाइक्लिक को मैं बताना बताना चाह रहा हूं। ब्रिज बायसाइक्लिक देखो कैसे होता है। ब्रिज बायसाइक्लिक, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इस केस में क्या दिख रहा है तुमको, यहां देखो, ये जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस नहीं है बाबू, ओवरलैप है। 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। अब आपको यहां देखना है, दिस वन इज ब्रिज हेड। ये हमारा ब्रिज हेड है बच्चा, ब्रिज हेड। ठीक है, और ये पॉइंट भी जो देख रहे हो, ये हमारा ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड। अब यहां देखो क्या दिखता है, ब्रिज हेड हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया ब्रिज हेड, दोनों पॉइंट ब्रिज हेड है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहां देखो 1 2, ये क्या है, 2 कार्बन ब्रिज है। ध्यान से देखो, 2 कार्बन ब्रिज इन दिस स्ट्रक्चर, 2 कार्बन ब्रिज है। यहां भी देखो क्या हो रहा है, 2 कार्बन ब्रिज है, 2 कार्बन ब्रिज। और यहां देखो इसमें क्या है, 1 कार्बन ब्रिज है, 1 कार्बन ब्रिज है। ये आपका, ये समझ में आया? यहाँ पे ब्रिज हेड समझ गए और ब्रिज समझ गए आप। ठीक है बच्चा। आईपीएसी नेम ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड बायसाइक्लिक कंपाउंड। देखो क्या लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड बायसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ unsubstituted बायसाइक्लिक कंपाउंड। चलो जी, इसका हम लोग नेमिंग सीखेंगे अभी। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करें। देखो जी, आगे की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चों, चलो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो क्या करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो दिस वन इज ब्रिज हेड, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ये दोनों पॉइंट क्या है, ब्रिज हेड है। अब ये ब्रिज हेड जब तुम्हारा क्लियर हो गया, तो तब आप देखो क्या है, ये देखना है कितने कार्बन का ब्रिज बना रहा है। इस साइड देखो क्या है, 4 कार्बन का ब्रिज बन रहा है। ठीक से देखो, 4 कार्बन ब्रिज है, ठीक से देखो तुम, 4 कार्बन ब्रिज। और यहां देखो बच्चा क्या है, 3 कार्बन ब्रिज है, 3 कार्बन ब्रिज, 3 कार्बन ब्रिज है। अब यहां देखो ये क्या है, 0 कार्बन ब्रिज है, 0 0, यहाँ 0 कार्बन ब्रिज है। ये क्या है हमारा, 0 कार्बन ब्रिज है, 0 कार्बन ब्रिज है। तो इस तरीके से तुम क्या किए, इसको समझ रहे हो बात को। अब कह रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके नंबर्स को लिखने हैं। तो जैसे सबसे पहले जब इसका आईपीएसी नेम लिखोगे तुम, आईयूपीएसी नेम, तो आईपीएसी नेम के लिए क्या करोगे, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल करो बायसाइक्लो। क्या इस्तेमाल करोगे, बायसाइक्लो।
फिर क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट देनी, देखो स्क्वायर ब्रैकेट देनी, और आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे, मतलब सबसे ज्यादा 4 है, देखो ठीक से 4 लिख देना। क्या लिखोगे आप, 4। ठीक है बच्चा, 4 लिखने के बाद क्या करोगे, डॉट डालोगे, डॉट के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3, ये ये वाला। नेक्स्ट ये ब्रिज का हम देखेंगे, इसमें कितना है, 0, ब्रैकेट क्लोज करोगे। फिर फर्दर क्या करा, अल्केन लिखने, तो अब देखो यहां पर क्या है, टोटल कितने कार्बन है चेक करो। टोटल कार्बन, टोटल कार्बन कैसे चेक होगा सो समझो। इस ब्रिज हेड में कितने हैं, 4 है, 4 लिख दो। इसमें कितने हैं, 3 है, लिख दो। इसमें 0 है। नेक्स्ट बच्चा क्या करना है, 2 कार्बन ब्रिज हेड का जोड़ना है। क्या करना है, ब्रिज हेड वाला 2, टोटल कितना हो रहा है बोलो, 9 कार्बन हो रहा है। हो रहा है टोटल के 9 कार्बन। तो क्या लिखोगे आप, नॉन एन, देखो अल्केन लिख दो, देखो नॉन एन, लास्ट में क्या दिया है, अल्केन लिखना है। आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के प्रत्येक ब्रिज का जो नंबर लिखोगे उसके बाद डॉट डालोगे 2 जगह, और ये इसको आप मेंशन करोगे, ऐसा नहीं ये 0 है तो हम 0 ना लिखें, 0 लिखना होगा आपको। तो 4.3.0 ब्रैकेट क्लोज करोगे और नॉन एन लिखोगे। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट कभी नहीं देना, जब भी होगा तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं देना, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका नाम लिखने सीख गए। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें। चलो जी एग्जाम्पल्स लें हम लोग। चलो बढ़िया, ये मान लो पहला एग्जाम्पल है, इसका क्या नाम लिखोगे बताओ। ये ब्रिज हेड है, टाइम मानो, यहाँ क्या 4 कार्बन ब्रिज है, तो आराम से लिखना बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। यहाँ क्या लिखोगे, 4.4, दोनों साइड सेम है देख लो। फिर क्या करोगे, 0, और यहाँ कितना कार्बन देखो, 4 4 8 2 10, क्या लिखोगे आप, टेकन। 2 ब्रिज हेड वाला, दोनों ब्रिज हेड वाला लिख दोगे, ये ब्रिज हेड देख लो, ये दोनों इसका, इस तरह से आप क्या लिखोगे, डेकेन, लिख लिया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और मान लो ऐसा है, देख ये भी लगता है बाइसाइक्लो है, ध्यान से देखो। अब इस केस में ब्रिज हेड देखो, ये वाला ब्रिज हेड बन रहा है, ये भी ब्रिज हेड बन रहा है, क्या नाम लिखेंगे बोलो, बाइसाइक्लो। देखो यहाँ कितना कार्बन का ब्रिज है, 1 1, स्क्वायर ब्रैकेट 1.1, फिर क्या लिखोगे, 0, कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे आप, ब्यूटेन, ब्यूटेन, क्योंकि ब्रिज हेड मैंने जोड़ दिया 2, और देखो एक 1 + 1 + 2 कितना आ रहा है, 4, ब्यूटेन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, और एग्जाम्पल की बात कर लें हम बच्चा। देखो यहाँ मान लो ऐसा है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला दिए, ये देखो ब्रिज हेड बन गया, दोनों जगह ब्रिज हेड बन गया, ध्यान से देखो। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी लिखेंगे बेटा बाइसाइक्लो, देखो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ देखो 2 कार्बन का ब्रिज है, यहाँ भी 2 कार्बन का ब्रिज है, यहाँ कितना है, 1 कार्बन का ब्रिज है, क्लोज करो। अब गिन काउंट करो, कितना हो रहा है, 1, यहाँ देखो 2 2, 4 + 5, अब 5 + 2 क्या होगा, हेप्टेन लिख दो यार, हेप्टेन, देखो हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट देखो और कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग। मान लो सपोज करो, इसका एग्जांपल ऐसे लिखें, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, देखो इसमें भी ब्रिज हेड ये बन रहा है बेटा, ये ब्रिज हेड बन रहा है, क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो। आप आराम से देखो ब्रैकेट डालना, 2.2.1, कितने कार्बन हो रहे हैं देखो, 2 2 4 1 5 हो रहे हैं ना, 5 2 7, क्या लिखोगे, हेप्टेन लिखोगे इसका भी नाम। देखो हो गया ना, तो इस तरह से आप लिख लोगे हेप्टेन, ठीक है, हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखें, इफ सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रेजेंट, क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन वाला देखेंगे हम लोग।
अनसब्स्टिट्यूटेड नहीं, हटा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड को देखते हैं हम लोग, कैसे सब्स्टिट्यूटेड का हम लोग नाम लिख पाते हैं। सब्स्टिट्यूटेड की बात करें बच्चा, देखो, हाँ जी बच्चा, देखो अब क्या करें हम लोग। अब जब सब्स्टिट्यूटेड, जब हमारा क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे नेम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात तुमको क्या है, सो हम एक एग्जाम्पल से बताएं तो ज्यादा बेहतर है, तुमको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से एक बताते हैं, ध्यान से देखोगे। देखो, ये मान लो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर CH3 लटका दे रहे हैं, मिथाइल। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इन दिस केस क्या दिख रहा है, यहाँ ब्रिज हेड है बच्चा, देखो यहाँ भी ब्रिज हेड है। और ये हमारा देखो, क्या नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे ना, जहां लॉन्गेस्ट लेंथ है वो उधर करेंगे, लॉन्गेस्ट लेंथ ध्यान देना है। और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वन ऑफ द ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्रिज हेड है तो 1 लिखेंगे। इधर देखो 4 कार्बन का ब्रिज है, इधर 3 कार्बन का ब्रिज है, यहाँ ब्रांच है, उसके बावजूद भी हम लॉन्ग ब्रिज लेंगे। देखो 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 और 9 लगातार काउंट करेंगे, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। 8, 9 देख, 8 और 9 हो गया। तो इसका जब IPSC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले नो डॉट ब्रांच लिखाएगा 8 मिथाइल, देखो। फिर क्या लिखोगे बच्चा, बायसाइक्लो, बायसाइक्लो लिखोगे। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, कितने कार्बन ब्रिज है, 4 डालेंगे, डॉट 3 डालेंगे, डॉट 0 डालेंगे। और देखो मेन चेन में कितने कार्बन हो रहे हैं, टोटल 9 हो रहे हैं, यानी टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं हमारा, 9। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नॉनेन लिखोगे। क्लियर है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। समझ गए कैसे हम करेंगे। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, ध्यान से देखो। ब्रिज हेड सेलेक्ट कर लेना, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, और ज्यादा कार्बन जिधर है उधर जाओगे। ब्रांच से आप डिविएट नहीं करना है, अगर ब्रांच छोटे ब्रिज में है फिर भी चिंता नहीं करनी है आपको, और कंटिन्यूअस काउंट करोगे आप। इस तरह से आप देखो ब्रांच का नाम लिख लोगे। और फिर फाइनली आप क्या हुआ, 8 मिथाइल बाइसाइक्लो 430 नॉनेन, हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देख, कुछ एग्जाम्पल्स और देख ले। देखो जी, देखो, देखो यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ भी CH3 है बच्चा। अब देखो ब्रिज हेड यहाँ कहाँ है, देखो यहाँ जहाँ 3 में ब्रिज मिल रहा है वो ब्रिज हेड है, नो डाउट ये ब्रिज हेड है। अब देखो क्या करोगे आप, लंबा चेन देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो यही हो रहा है। अब 7 पर देखो जो हो देगा मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 7, 7 डाई मिथाइल, देखो सिंपल है। फिर क्या करोगे, अब बायसाइक्लो लिख देना, देखो बायसाइक्लो लिख देना। फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, 4 कार्बन का ब्रिज है, 1 कार्बन का ब्रिज है, 0 है। फिर क्या लिखोगे बच्चा, हेप्टेन लिख दो, देखो 7 कार्बन हेप्टेन लिख दो। हो गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग। चलो जी, देखें एग्जाम्पल। चलो जी, देखो लिख दिया मैं। अब इसका देखो, यहाँ ब्रिज हेड है, एकदम क्लियर है, यहाँ भी ब्रिज हेड है। अब इस केस में देखो क्या सोचना है तुमको, इसमें देखो 4 कार्बन ब्रिज इधर भी है, 4 कार्बन ब्रिज इधर भी है, तो अब क्या करोगे। अब यहाँ ब्रांच है बच्चा, इसीलिए अगर दोनों सेम है तो हम तो स्टार्ट ब्रिज हेड से ही करेंगे। लेकिन अब हम जाएंगे किधर, सब्स्टिट्यूट को चाहेंगे कम नंबर मिल जाए। देखो सब्स्टिट्यूट को अब कम नंबर देंगे हम, ठीक से देखो, 6, 7, 8, 9, 10, देखो हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, सोचो, 3 मिथाइल, हो गया जी। फिर क्या लिखोगे आप, बायसाइक्लो लिखोगे। बायसाइक्लो के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, देखो कितने कितने कार्बन का ब्रिज है, 4 कार्बन का ब्रिज है, 0। टोटल कितने कार्बन है, 10 है। डेकन लिख दो अल्केन के हिसाब से,
देखो हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आप बना लोगे इसका। चलो और कुछ एग्जाम्पल देख ले हम लोग। चलो जी, ये वाला, चलो ऐसे खींच दें हम लोग। मान लो इसको ऐसे बना दें। ठीक है जी। यहाँ डबल बॉन्ड दे दें। अब क्या करोगे? यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चा, ध्यान से, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब देखो ब्रिज हेड तो नो डॉट, ये दोनों ब्रिज हेड है। एकदम लॉकेट कर रहे हो तो ब्रिज हेड को। अब क्या करना है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। तो अगर दो कार्बन ज्यादा इधर है तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को वेटेज देते हुए इसमें नंबरिंग करेंगे, ना कि इसमें करेंगे। इसमें स्टार्ट करो। तो देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6 है, और 7 हो गया। यहां नहीं डालना बच्चा, ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो अब क्या लिखोगे, यहां देखो, बायसाइक्लो लिख दो पहले तुम। बायसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2.2.1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कितना है टोटल कार्बन, 7 है। तो क्या लिखोगे, है डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चा, 2 3 के डबल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, 2। हेप्ट के बाद 2 लिखना, फिर क्या डालोगे, ENE। देखो हो गया नाम, लिख लिया ना। चलो कुछ एग्जाम्पल हम देखें। चलो कुछ कंपाउंड स्पारो का देखते हैं, फिर कुछ आपको हम होमवर्क देंगे, कुछ बनाने के लिए क्वेश्चंस देंगे। देखते हैं, चलो स्पायरो का कुछ देख लो। देखो जी, अगर तेरे सामने ऐसे कंपाउंड आ जाए तो क्या करोगे? देखो एक कार्बन है जो दोनों रिंग में शेयर हो रहा है, वहां पर दो कार्बन था, यहाँ एक कार्बन हो रहा है। अब क्या करोगे इसको, यहाँ बच्चा पहले स्पायरो लिखोगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। उसमें क्या हो रहा था, ज्यादा को पहले लिख रहा था और कम वाले ब्रिज को बाद में लिख रहा था। यहाँ क्या करोगे, ये कितने कार्बन का रिंग है हमारा, देखो इसमें हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, इसमें 4 है, हम उल्टा लिखेंगे 4 5। अब टोटल कार्बन कितना होगा सो बताओ इसमें, 5 4 9 1 10। क्या लिखेंगे हम यहाँ, डेकेन। समझा कि नहीं समझा? ठीक है जी। नेक्स्ट और देखो, अगर सपोज करो ऐसा है, तब क्या करेंगे हम, यहाँ भी वही हाल है। देखो दो दो कार्बन है दोनों साइड, यहाँ शेयर कर रहा है कार्बन दोनों रिंग को। यहाँ लिख दो एस्पायरो, एस्पायरो 2.2। अब कितने कार्बन हो रहे हैं, 5। क्या लिखोगे बच्चा, पेंटेन। देखो हो गया कि नहीं? तो चलो और कुछ होमवर्क हम लोग बात करते हैं। ठीक है, होमवर्क बनाओ। ठीक है, देखो हम मैं बहुत सारा होमवर्क आपको दिया हूँ बायसाइक्लो स्पायरो का, आप घर में प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट्स करोगे, मैं आपको सवाल का रिप्लाई करूंगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना। ठीक है बच्चों? अब देखो क्या है, एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट्स कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ब्रिज हेड लॉकेट करेंगे। तो क्लियर है ब्रिज हेड। अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2, देखो 3 4 5 6, और आप यहां से ले सकते हो 7 8। देखो बायसाइक्लो कंपाउंड में एक ग्रुप लगा हुआ, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ऐसा अगर कंपाउंड आता है तो क्या करोगे आप देखो, इसमें जब ब्रिज हेड लॉकेट कर लिया तो सब में देखो दो दो कार्बन का ब्रिज है। ब्रिज कार्बन में कितने कार्बन के ब्रिज है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट देखो, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं इधर से सेलेक्ट किया हूं तो 1 2 3, इसको कम नंबर मिले। यहाँ सेलेक्ट इसलिए नहीं किया कि 3 नंबर, यहाँ सेलेक्ट इसलिए किया कि 2 नंबर पे। तो क्या करेंगे आप, अब इसका नाम क्या लिखोगे बाबू, बायसाइक्लो दे देना आराम से, स्क्वायर ब्रैकेट देना। देखो सब में दो दो कार्बन का ब्रिज है, सब में दो दो कार्बन है, तीनों में देखो क्लोज कर दोगे। टोटल कितने कार्बन है, ऑक्ट है, ऑक्ट। ठीक है, तो क्या लिखोगे,
ऑक्टेन 2 और 6 पे है, तो कॉमा 2,6 डायोन। ठीक है, लिख दोगे आप जहां जहां है। बाइसाइक्लो 222, ऑक्टेन 2,6 डायोन हो गया। क्लियर है? इसी तरह से इसका सारे का कंपाउंड का नाम लिखना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।